हेलो माय फ्यूचर चैंपियंस। आज हम लोग पढ़ते हैं पाई के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि पाई क्या है। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे आई, वो पढ़ते हैं। तो किसी भी सर्किल यानी कि वृत्त के लिए जो फॉर्मूला होता है परिधि का, वो होता है 2 पाई आर, पता होगा। और जो उसका फॉर्मूला होता है व्यास का, वो होता है 2 आर। मतलब कि ये आर और ये आर बन गया मेरा व्यास 2 आर। आप पढ़े भी होंगे कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो व्यास आपका 2 गुना हो गया त्रिज्या का। ये ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पे, जब भी आप परिधि और उसके व्यास का अनुपात निकालते हैं, इट मीन्स 2 पाई आर अपॉन 2 आर। क्या आया? पाई आया। ठीक है, इससे क्या शो हुआ? इससे एक बात शो हो रही है कि किसी भी तरह के वृत्त के लिए, वह वृत्त छोटा हो बड़ा हो, कोई भी वृत्त हो, अगर आप उसके परिधि को भाग देंगे उसके व्यास से, तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू मिलती है पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 22/7, 22/7 या फिर 3.14। जब खोज हुआ था पहिए का, तो उस समय के लोगों ने एक बात ध्यान दिया था कि हम जब पहिए के आउटर सरफेस को, ठीक है, यानी कि उसके सर्कमफेरेंस को, परिधि को, ठीक है, परिधि को जब भाग देते हैं उसके व्यास से, उसकी मोटाई से, तो हमेशा हमको एक फिक्स वैल्यू मिल रही है। तो ये बात वहां से आया था वास्तव में। ठीक है, किसी पहिए का, जो पहिया भी आपका एक वृत्त के रूप में होता है, वृत्ताकार होता है। तो पहिए के आउटर सरफेस इट मीन्स उसकी परिधि को जब भाग देंगे उसके व्यास से, तो हमेशा मुझे एक फिक्स वैल्यू मिलती है 3.14। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पाई का मान तो हमने सुना है कि 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि कब ये लेंगे और कब ये लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जब भी आप बात करेंगे मेंसुरेशन का, इट मीन्स क्षेत्रमिति, जहाँ पे आप पढ़ते हैं किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, गोला, बेलन, शंकु, वहां पर हम लोग लेंगे पाई का मान 3.14। ठीक है, ये हो गया। अब कब लेंगे इसको, ये देखते हैं। तो यहाँ से हमने एक बात सीखा कि पाई एक वैल्यू है, इतना। ये कैसे आया? जब हम किसी भी वृत्त के परिधि को भाग देते हैं व्यास से, तो मुझे एक संख्या मिलती है, वो संख्या इतनी होती है। ठीक है, तो पाई एक संख्या हो गया। अब पढ़ते हैं कि ये कब लेंगे इसको। ठीक है, समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का। ठीक है, लास्ट हम जो पढ़े थे हम लोग पिछली बार, वो बात था मेरा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का। अब बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का, जहाँ बात करते हैं हम लोग एंगल्स का, कोण का। ठीक है, वहां पे तो फिर जैसे कि आप सुने होंगे कि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, पर वास्तव में ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पाई नहीं बल्कि पाई रेडियन। ठीक है, ऊपर होता है सी, पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री। कैसे, वो देखते हैं। पता होगा आप लोगों को कि 1 रेडियन में होता है आपका 180 डिग्री अपॉन पाई। पता होगा, आप पढ़े भी होंगे कि जब भी हमको बदलना होता है किसी कोण को रेडियन से डिग्री में, तो इससे गुणा करते हैं। ये फैक्ट है। ठीक है, ये आता है इन हाई स्कूल मैथ्स, वहाँ पे आता है। तो 180 डिग्री, वैल्यू ऑफ पाई होता है 3.14। तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 57.3 डिग्री। और ये पूछता भी है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो उसका आप जवाब देंगे 57.3 डिग्री होता है 1 रेडियन में। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि रेडियन को आप क्यों शो कर रहे हैं सी से, क्योंकि सी से होता है सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, इसका वजह है। तो इतना में हो गया। अब बात करते हैं पाई रेडियन का। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? पाई रेडियन यानी कि 3.14 रेडियन। इट मीन्स 3.14 इंटू 1 रेडियन, सबका सेम मीनिंग है। इट मीन्स 3.14 इंटू, ये रहा हमारा वैल्यू 57.3, 57.3 डिग्री। ठीक है, जब इसका इंटू होगा तो वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आया पाई रेडियन का। तो ये आपका हुआ एग्जैक्ट मीनिंग पाई रेडियन का।
अगर बात करते हैं केवल पाई का, तो वो एक संख्या है मेंसुरेशन में, इट मीन्स क्षेत्र मिति में। और अगर बात करेंगे पाई रेडियन का, तो वह केस हो जाएगा आपका त्रिकोणमिति, इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का, जहाँ बात करते हैं एंगल्स का। ठीक है, वहां पे हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या है पाई, कहाँ से आया पाई, क्या मीनिंग हुआ, कब लेंगे 3.14 और कब लेंगे 180 डिग्री, और ये वास्तव में कहाँ से आया है भी आप समझ गए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।